ये कहीं पे भी मसला आ जाता है डेवलपर एंड से, तब इमलाक के इन्वेस्टर्स कहाँ स्टैंड करते हैं? डेवलपर, लेट्स सपोज पाकिस्तान में बड़ा कॉमन है कि डेवलपर्स काम छोड़ जाते हैं। डेवलप इसके ऊपर हम कई दफ़ा पहले भी बता चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं कि डेवलपर्स काम खुद से नहीं छोड़ जाते। डेवलपर्स का कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से वो काम छोड़ जाते हैं। एक ये है कि उनका प्रोजेक्ट जो है वो फिज़िबल ही नहीं होता डे 1 के ऊपर। दूसरा ये होता है कि जनाब दे आर नॉट मेकिंग सेल्स। तीसरा ये है कि जी कि उनके पास जो है वो रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है और इनिशियली ही एक पॉन्ज़ी स्कीम के तहत उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया। जब आप एक तरीके के साथ चलते हैं, यू नो कि जनाब डेवलपर हैज़ अ पर्सनल इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट इनटू द प्रोजेक्ट, फिर कोई डेवलपर नहीं भागता। फॉर एग्जांपल अभी तक इट्स अ प्रोसीजर एंड सिस्टमैटिक, एक से तरह से आप समझे कि आपने बेसिकली रेगुलेट करना होता है डेवलपर को, और वो आप ऑफिशियली नहीं कर रहे होते। वो यू नो द सर्कमस्टांसेस, यू नो द अकाउंट्स, यू नो कि जनाब क्या कॉस्ट है, एंड अगर आप उनको सुपरवाइज कर रहे हैं तो व्हाई वुड अ डेवलपर रन अवे? भागेगा तो वो तभी ना कि जनाब या तो उसके पास जो है वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे हो गए हैं और प्रोजेक्ट वो बना नहीं सकता, ठीक है, और तो फिर वो भागेगा। कोई लीगल इशू, कोई रीजन होंगे ना भागने के, लीगल इश्यूज हैं लैंड में, चलो भाग सकते। प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है क्या कहते हैं, लेट्स सपोज 10% 20% प्रोजेक्ट उसने बेचा, बाकी उसने बेचा नहीं, बिक नहीं रहा, उसने कहा यार 20% चलो मेरी लैंड कॉस्ट आ गई, चीज़ें आ गई, मैं निकल जाऊँ। तीसरी चीज़ जो होती है कि जनाब लेट्स सपोज कि जनाब इनिशियली ही उसने एक पॉन्जी स्कीम के तहत एक लैंड जो थी सस्ती थी, उसने कहा कि मैं पैसे जमा कर लूँ, जिस तरह से होता है नॉर्मली, बनाना है या नहीं बनाना है, लोगों से पैसे इकट्ठे कर लूँ। मैं नेचुरली 99% ऑफ द केसेस में डेवलपर इन जनरल चाहता तो है कि वो बनाए। स्पेशली बिल्डिंग्स के मामले में ये एक तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस कम है। लैंड में आप जाते हैं या डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ आप देखते हैं तो वहाँ पे लीगल कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हैं, लैंड नहीं होती, एक्विजिशन नहीं होती, और उसके बावजूद भी लोग फाइल्स बेच रहे होते हैं। बट इन बिल्डिंग्स आपको जनरली ये देखेंगे कि जनाब ऐसी कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम है। यूजुअली लैंड ऑब्वियसली ओन्ड होती है, वो सारे जो हैं उन्होंने परमिशंस अपनी जो है डिपार्टमेंट से ली होती हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 2-3 प्रॉब्लम्स आते हैं जो मेनली, और वो सिर्फ ये होता है कि जनाब फॉर एग्जांपल इफ ही इज़ अनेबल टू मेक सेल्स, 20% प्रोजेक्ट बिका है, बाकी बिक नहीं रहा, वो अपने पैसे लगा नहीं पा रहा, प्रोजेक्ट स्टॉल कर गया। तो भागता नहीं है, मतलब प्रोजेक्ट स्टॉल कर जाता है। ऑब्वियसली इस तरह के किसी सिनेरियो के अंदर जो है वो आपको रेगुलेट करना होता है। यू हैव टू मेक श्योर कि जनाब ही हैज़ अ सर्टेन डेप्थ एंड फाइनेंसेस, कि वो प्रोजेक्ट को अंदर से ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा जो है वो लोगों से लेकर करे। एटलीस्ट उसके बाद 20-25% 30% अपनी इक्विटी उसके अंदर हो, एंड दैट्स इट। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दुबई डज़, कि वो 30% के करीब वो कहते हैं जी कि डेवलपर जो है लैंड प्लस 30% इक्विटी वो अपनी डाले, एंड यू सी देयर ऑल प्रोजेक्ट्स आर बीइंग सक्सेसफुल। लाक इज एट द एंड ऑफ द डे कंसल्टेंसी कंपनी, यू हैव द राइट टू कि जनाब आपने इन्वेस्ट करना है, आपने नहीं करना, हम रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। सो एज ए कंसल्टेंसी कंपनी जो हमारा काम है एडवाइजरी का, वो हम एडवाइजरी कर रहे हैं, वी आर नॉट द डेवलपर्स। और जब भी आप किसी जगह पे काम करते हैं, किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं, बट हाउएवर द वन वे वी सेफ गार्ड, और टेक्निकली जो सेफ गार्ड होता है वो ये होता है कि चूंकि वी हैव द एंटायर पूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो उस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, एंड दैट कंट्रोल इज आवर्स। सो ऑब्वियसली ऐसा होता ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हम डेवलपर को जो है ये मौका दें कि वो सोचे कि जाए, जब एक ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली अगर कभी लेट्स सपोज हम इमेजिन कर भी लेते हैं, नॉट बिकॉज कि जनाब वो चाहता है, बट फॉर सम ऑड रीजन, कुछ बीमारी हो जाती है कुछ, या कोई ऐसा रीजन हो जाता है कि डेवलपर इज अनएबल टू हैंडल द प्रोडक्ट, तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके बिहाफ के ऊपर हम तो कर सकते हैं। सो हम उसको कंप्लीशन पे लेके चले जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये इस चीज़ों का ये फ़ायदा है कि ये नहीं है कि इंडिविजुअल बेसिस पे नहीं आप डील कर रहे हैं, हम एक एज वन सिंगल एंटिटी के तौर के ऊपर एज अ पूल डील कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली वी हैव मोर स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली वी हैव मोर रिसोर्सेज ऑन अ डिस्पोजल, मेक श्योर कि जो प्रोजेक्ट जो है वो ये ऐसे ही है जैसे दुबई के अंदर भी, लेट्स सपोज कि अगर कोई डेवलपर फॉर सम ऑड रीजन डिफॉल्ट कर जाता है, तो जो उसके एस्क्रो अकाउंट होता है वो डीएलडी का अकाउंट होता है, तो डीएलडी उसको टेक ओवर कर लेता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हमारे पास भी जो है हमारे क्लाइंट्स के इन्वेस्टर्स के पैसे हैं, एंड वी नो एंड वी अंडरस्टैंड कि जनाब ये चीज़ जो है ये बननी है और बन रही है, तो ऑब्वियसली वो हम उनके बिहाफ के ऊपर मैनेज ज़रूर कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाई वी आर देयर। अल्फारिस को लेके मेरे कुछ क्लाइंट्स के सवाल आते हैं। एक क्लाइंट है लाहौर से हैं,
उनको थोड़ा-सा लोकेशन पर कंसर्न है, वो कहते हैं कि आपने विसिनिटी बिल्कुल ठीक चूज़ की है, ठीक है, फुटफॉल है, तो आपने मेन बुलेवार्ड जो है उसका इंतखाब क्यों नहीं किया अल्फ़ारिस के लिए? देखिए मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक तो ये ज़ाहिर क्या है कि आपको चीज़ क्या मिलती क्या है, तो मेन बुलेवार्ड के ऊपर आप जाते हैं तो वहाँ पे होटल लॉन्च करते हैं, राइट? उसकी प्राइसेस भी डिफरेंट होती हैं। तो हर प्रोडक्ट की कैटेगरी डिफरेंट है ना। अगर आप मेन के ऊपर लेना चाहते हैं तो आप आज आप डाउनटाउन में आ जाएँ, आप इधर गुलबर्ग में आ जाएँ, हमारे पास 66 में आ जाएँ, जहाँ पर ये ज़्यादा चार्म है। अगर आप वहाँ पे मेन रोड के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे मेन रोड के ऊपर ऑब्वियसली फिर प्रोडक्ट भी डिफरेंट आएगा। ये एग्ज़ैक्ट प्रोडक्ट तो नहीं आएगा। तो ये प्रोडक्ट तो लॉन्च ही इस वजह से किया गया सर्विस अपार्टमेंट्स का, और उसकी प्राइसेज़ भी उसी हिसाब से हैं जिस जगह के ऊपर लोकेशन और उसके मुताबिक है। और जो है क्या कहते हैं, ऑब्वियसली बाहर जो आपकी लैंड जो मेन के ऊपर है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे जाएँगे तो आप ये यही प्रोडक्ट जो है आपका जो है ये 40 से 35,000 40,000 पे चला जाएगा। सर देयर इज़ वन मोर क्लाइंट। ओके, आप इसका आंसर ज़रा बेहतर दें ताकि मैं भी आगे उनको गाइड कर सकूँ। ठीक है, मैं आपके साथ इन्वेस्ट करता हूँ। व्हाट वुड बी द रिटन गारंटी ऑन अ पेपर और समथिंग? मैंने उनको इस बात का आंसर ऐसे दिया कि सर जब आपने बैंक को पैसे दिए थे तो क्या आपने बैंक ने आपको कोई गारंटी दी थी? बैंक का भी एक थी बात कि प्रॉफिट एंड लॉस, इफ बैंक लूज़ेस, यू लूज़ेस। जो आपका पैसा है वो चला गया। तो इस पे मैंने इनको आंसर करके इसको बताया था अपने अल्फ़ाज़ में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ब्रीफ़ इस पे हमें इंट्रोडक्शन दें कि हम इनको एक एसेट भी दे रहे हैं। हम इनके पैसे के बदले इनको एक ऐसी चीज़ दे रहे हैं जो इनको उस पैसे से और पैसा बनाकर देगी और वो विज़ुअली, फ़िज़िकली इनके सामने प्रेज़ेंट है। बैंक में पैसा रखा जाता है, वो पैसा इनके सामने 100% इन अप्रोच नहीं है। उसके इंटरेस्ट पे प्ले कर रहे हैं जो आने वाला पैसा है, एंड वो पैसा आगे दूसरे लोगों को भी यूज़ किया जा रहा है टेक्निकली। तो आई वांट यू टू गिव मी अ ब्रीफ रिप्लाई ऑन दिस ताकि मैं शेयर बात ये है, बड़ा सिंपल सी बात है, ये वो आपने वो सुना हुआ है ना, अंगूर खट्टे हैं। अब प्रॉब्लम यही है कि जी कि जब आप रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ नॉट द मनी व्हिच यू आर गिविंग मी। वी आर ओनली एडवाइजिंग यू कि व्हिच प्रोडक्ट यू नीड टू इन्वेस्ट इन। ये गारंटीज़ वारंटीज़ तहाँ वहाँ होती हैं जब आप पैसा मुझे दें एंड आई हैव फ्री विल टू यूज़ दैट मनी इन एनी वे आई डिज़ायर। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह बैंक को जब आप देते हैं तो बैंक आपको कहता है जी मैं दूँगा आपको 10% दूँगा या 8% दूँगा, 7% दूँगा, व्हाटएवर। बिकॉज़ आप बैंक से ये नहीं पूछ सकते कि ये पैसा आप किधर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है? ये जब आप स्पेशली जब जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी मतलब इवन जब आप फंड्स मैनेजमेंट में भी जाते हैं, ये चीज़ों में जाते हैं, वहाँ पे भी फंड मैनेजमेंट के अंदर भी आप लॉसेस में या म्यूचुअल फंड्स फॉर एग्ज़ाम्पल हैं, तो उसमें भी आप लॉसेस में ज़िम्मेदार हैं साथ। तो सिमिलरली जो लोगों को बेचारों को क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है हमारे माशरे के अंदर, तो इस तरह के सवालात आपको आते हैं, बट इट इज़ वेरी जनरल। आपको गारंटी की सूरत में एक फिजिकल एसेट दिया जा रहा है, और रियल एस्टेट के फिजिकल एसेट से बड़ी गारंटी तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। यू हैव अ फिजिकल एसेट इन योर नेम, उससे ज्यादा क्या गारंटी हो सकती है? दैट इज द गारंटी। तो अनफॉर्चुनेट है इस तरह के सवालात आना, बिकॉज उन बेचारों को पता नहीं है अभी तक, दे हैव नो आइडिया। वो ये समझ रहे हैं, और यही लोग ज़्यादातर, ये मैं आपको बताऊँ, यही लोग बेचारे ज़्यादातर फ्रॉड्स में फँसते हैं। क्योंकि इनको गारंटी चाहिए, इनको वारंटी चाहिए। अब यहीं पर एक बंदा होगा जो गारंटी देने में माहिर होगा, वो गारंटी देगा और उसके बाद भाग जाएगा। ठीक है? उनसे ये सवाल किया करें कि जो आपको गारंटी देके भाग जाएगा, आपका उसके बारे में क्या ख़्याल? आप कैसे उसका आप हाउ आर यू गोइंग टू सेफगार्ड योरसेल्फ अगेंस्ट दैट? तो वो उनके पास नहीं है ऐसा कोई ऑप्शन। सो आप जब एसेट बाइंग कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट के अंदर जो है वो इन जनरल जब से आप उठा के देख रहे हैं, रियल एस्टेट की प्राइसेज़ ऊपर जा रही हैं। 10 साल पहले, आज, आगे, एक एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट आपके जो है, तो डज़न्ट मेक एनी सेंस कि जनाब कोई आपसे पूछे कि जनाब आप इसको जो है वो कैसे गारंटी कर रहे हो? वो इज़ नॉट गिविंग मनी टू इमलाक, और नहीं, दिस इज़ नॉट इवन अ फंड एटसेल्फ। इवन अगर फंड भी होगा तो वो भी हमारा म्यूचुअल फंड ही होगा जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बोथ आर टू बी कंसिडर्ड। लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर जो हेज फंड्स ऑपरेट हो रहे हैं, वो दोनों चीज़ों पे ऑपरेट होते हैं। ये नहीं होता कि जब हेज फंड जो है वो सिर्फ जो है वो क्या कहते हैं प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा है और लॉस जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी उसकी है ही नहीं। सो दे डोंट अंडरस्टैंड, राइट? और इसी वजह से वो फिर पैसे नहीं बना सकते ना। इसी वजह से जो है वो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि बैंक का इंटरेस्ट रेट विल ऑलवेज़ रिमेन ऑलमोस्ट इक्वल टू योर इन्फ्लेशन। तो इसलिए आज तक
आपने कोई ऐसा बंदा सुना है जिसने कहा कि बैंक में पैसे रखा के मैं अमीर हो गया? कोई दुनिया का ऐसा कोई मुझे बिज़नेस टाइकून दिखा दें जो कहे कि जी मैं बैंकों में पैसे रखवाता था और मैं अमीर हो गया। और अमीर होने का और रिच, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग हैविंग मनी एंड हैविंग वेल्थ। Wealth is your capacity which increases over a period of time to enhance your quality of life or to buy things which you weren't able to buy previously. पैसा ज़्यादा हो जाना बट उसकी कैपेसिटी ऑफ द परचेज पावर जो है उस पैसे की वही है अगर जो आज से 10 साल पहले थी। आपने 1 करोड़ रुपए बैंक में रखाया, मे बी इन 10 ईयर्स इट बिकम्स 3 करोड़ रुपया या 4 करोड़ रुपया। लेकिन अगर उस 1 करोड़ रुपए के अंदर से उस वक़्त भी आप अगर एक सिविक ले सकते थे और आज से 10 साल के बाद वो 3 करोड़ रुपए से भी एक सिविक ही आ रही है, तो आपने कोई वेल्थ क्रिएशन नहीं की है।